आज हम महान कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी के गोकुल लीला प्रसंग में से कुछ पदों की व्याख्या करेंगे। गोकुल लीला के पदों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन किया है। बाल लीलाओं के अलावा राधा कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाओं आदि का भी वर्णन उन्होंने गोकुल लीला में किया है। जो हमारा ये पहला पद है वो है किलकत काना घुटरन आवत। यहाँ से हम इसकी व्याख्या शुरू करेंगे। व्याख्या से पहले मैं पंक्ति दोबारा से पढ़ती हूँ। किलकत काना घुटरवन आवत। सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल रूप की व्याख्या कर रहे हैं, उनके बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है वो कैसे किलकारियाँ मारते हुए कान्हा श्री कृष्ण घुटरवन घुटनों के बल घुटनों पर चलते हुए आवत आ रहे हैं। मणि में कनक नंदन के आंगन। मणि में मणियों से युक्त, मणियों से जड़ा हुआ आंगन, नंदन के नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत। बिंब को पकड़ते हुए सुंदर आंगन है, मणियों से जड़ा हुआ है और उस आंगन में वे प्रतिबिंबों यानी अपनी परछाइयों को पकड़ते हुए परछाई के पीछे दौड़ते हुए धावत मतलब दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। बेटे ये छोटे बच्चे का या जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है उस शिशु के क्रीड़ाओं का वर्णन है, उसकी लीला है कि जब वो किसी परछाई को देखता है उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे पीछे दौड़ता है। उस बाल लीला का बड़ा सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ किया है। आगे क्या कहते हैं? कबहू निरख हरि आप छाँव को। कबहू कभी, कभी कभी काफ़ी क्रीड़ाएं एक साथ ही बच्चा करता है। क्या कहते हैं? कबहू कभी निरख क्या होता है बेटे? देखना। कबू उसको समझ नहीं आता उसने हाथ पकड़ना क्या चाहता है। कबू तो वो देखता है, हरि आपू छाँव को अपनी ही परछाई को वो देखता है। कर सो पकड़न चाहत और अपने हाथ से उसे पकड़ना चाहता है। किलक अब किलक जो है वो किलकारी है। हमने किलकत पढ़ा, किलकारी मारना। किलक हंसत रजत द्वै दतियाँ, जो वो किलकारी मार के हंसता है। श्री कृष्ण जो बाल्यावस्था में है, जो वो परछाई पकड़ने के लिए परछाई के पीछे दौड़ते हैं, अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं अपने हाथ से, तो क्या करते हैं? अचानक से किलकारी मारकर वो हंसने लग जाते हैं। और जैसे ही किलकारी मार के हंसते हैं, राजत द्वै दतियाँ, राजत जो उनकी दो दूध के दांत हैं वो सुंदर लगते हैं, दिखाई देते हैं। सुंदर सुंदर उनके जो दूध के दांत हैं बड़े सुंदर लगते हैं, दिखाई देते हैं। पुनः पुनः तिहि अवगाहत देखना। पुनः बार बार आंगन में प्रतिबिंब दूध के दांतों को वे बार बार देखकर प्रसन्न होते हैं। जब वो अपनी परछाई को देखते हैं, किलकारी मार के हंसते हैं, तो उनके जो दांत हैं बड़े सुंदर लगते हैं। और जो उनका सोने का मणियों से जड़ा हुआ आंगन है, उस आंगन में जो उनका प्रतिबिंब है दूध के दांतों का, उनको वे बार बार देखकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, किलकारी मारकर हंसते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक भूमि, कनक सोने को कहा जाता है बेटे। तो जो उनकी कनक की भूमि है, कनक की भूमि मतलब जो उनकी स्वर्ण भूमि है, सोने से भूमि है, पर कर पग छाया, उस सोने की भूमि पर उनके कर, उनके हाथों की, पग उनके पैरों की छाया जब पड़ती है, यह उपमा एक राजत, यह उपमा जो है बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुशोभित होती है। यानी उनके सौंदर्य को देखकर एक ही उपमा है वो सुशोभित होती है कि मानो क्या कहना चाहते हैं? कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा पृथ्वी, मानो पृथ्वी बालक श्री कृष्ण के प्रत्येक कर हाथ और प्रत्येक पग उसके चरण को प्रतिमा बनाकर वसुधा धरती क्या कर रही है? कमल बैठकी साजत, उसके लिए कमल का आसन सुशोभित कर रही है, कमल का आसन बना रही है। कहने का भाव क्या है?
इसका तात्पर्य क्या है बेटे कि कृष्ण के, श्री कृष्ण, बाल श्री कृष्ण के हाथ और पैर की जो प्रतिमाएं हैं, जो उसकी परछाई है, वो कमल का आसन है। आगे सूरदास जी कहते हैं, बाल दशा सुख निरख जशोदा। यशोदा माता श्री कृष्ण के इस बाल अवस्था को, इस बाल क्रीड़ा को देखकर बहुत ज़्यादा आनंदित हो रही हैं, सुख मान रही हैं। माता जब अपने पुत्र की, छोटे बच्चे की, अपने शिशु की इन बाल क्रीड़ाओं को देखती है तो उसे बहुत सुख और आनंद की अनुभूति होती है। पुण्य पुण्य नंद बुलावत, और जब माता खुद उस बाल लीला को देखकर प्रसन्न होती है तो पुनः पुनः बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। क्यों बुलाती हैं? कि आप भी आइए और आके श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखिए। वो खुद उस चीज़ का आनंद ले रही हैं, उस बाल्य, उस शिशु अवस्था का, उसकी क्रीड़ाओं का आनंद ले रही हैं, और पिता नंद बाबा को भी बुलाती हैं कि आप भी आइए और अपने पुत्र श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं को, इनकी क्रीड़ाओं को देखिए। अंचरा तर लय ढाक, अंचरा अपने आंचल में ढाक ढक कर सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत। यशोदा माता, उनका वात्सल्य इतना उमड़ कर आता है, इतना प्रेम, इतना स्नेह अपने पुत्र पर आता है कि माता यशोदा अपने आंचल में ढक कर सूरदास के स्वामी श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाती हैं, ताकि किसी की, ये क्या होता है बच्चे की माँ को ये डर लगा रहता है कि बच्चे को दूध पी के किसी की नज़र ना लग जाए, तो उस नज़र से बचाने के लिए, ताकि किसी की नज़र ना लग जाए, उस नज़र को बचाने के लिए माता यशोदा दूध पीते हुए श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढक लेती हैं।